गुरुदेव, सबसे पहला सवाल है और मेरे मन में हमेशा से ये सवाल था कि मैं आपसे पूछूं, नरक चतुर्दशी इसे कहते हैं। छोटी दीपावली है, बड़ा ही शुभ त्योहार है, लेकिन नरक चतुर्दशी क्यों कहते हैं इसको? बेटा, जो मर्जी है, जीवन और मृत्यु इस धरती पर साथ साथ ही है, और इसके अंदर ये हमें समझाने के लिए, ये बताने के लिए कि इस धरती पे रहते हुए हमें एक ऐसे अच्छे और सात्विक कर्म करने चाहिए जिनसे कि हमें नरक ना भोगना पड़े। सही मायने में इस वक्त में इस मंशा को प्रबल करने के लिए, आपके अंदर वो ज्ञान, वो बात आपके मन में बैठाने के लिए इस दिन को खास तौर पे मनाया जाता है। और इसके लिए जो बहुत पुरानी एक कथा भी चली आ रही बेटा, वो यही है कि एक रंती नामक बेटा अच्छे पुरुष थे, भद्र पुरुष थे, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर अपने जीवन को इस प्रकार से चलाया कि उन्होंने अपने जीवन के अंदर कभी भी कोई बुरा कर्म नहीं किया। और उनको इस चीज़ के ऊपर मान भी था, अपने मन के अंदर मान था, किसी बाहर दिखावे में नहीं, कि उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई गलत कार्य नहीं किया और इसलिए मैं तो स्वर्गों में ही जाऊँगा। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, जब उनका वक्त आया और यमदूत आकर के सामने खड़े हुए तो उनको पता चला कि वो स्वर्ग की तरफ नहीं जा रहे, वो वैकुंठ की तरफ नहीं जा रहे, वो तो उनको तो नरक में ले जाया जाने लगा है। तो उस वक्त में क्योंकि अच्छे कर्म थे तो उन्होंने यमराज से कहा, कहते मेरे को कम से कम इतना तो बता दो कि मेरे पास से ऐसा बुरा कर्म कौन सा हुआ है कि जिसकी वजह से मुझे ये नरक में जाना पड़ रहा है। कहते कोई तो कर्म हुआ होगा। कहते हाँ बिल्कुल। कहते तेरे द्वार से एक ब्राह्मण भूखा चला गया था, उसका एक पाप है और उसके लिए तुम्हें थोड़ी देर के लिए नरक में जाना ही पड़ेगा। तो तब उन्होंने कहा, कहते प्रभु मुझे इसका निवारण बताओ, मैं नरक में नहीं जाना चाहता और मुझे इसके लिए क्या करना होगा। तो उन्होंने ये बताया, उनको ये बताया कि वो एक तो उन्होंने रंती ने समय मांगा भगवान से कि प्रभु मुझे 1 साल का वक्त कम से कम ऐसा दो कि जिसके अंदर मैं अपनी इस गलती को सुधार सकूं। और ये करके उन्होंने फिर यही कार्य किया कि उसके बाद में ख़ास तौर पे आज ही के दिन बेटा उन्होंने बहुत सारे ब्राह्मणों को बुला करके अपना पूजा पाठ करके उनको भर पेट और तरह तरह के व्यंजन खिलाए और अपने इस पाप को धोने का उनको मौका मिला। तो सही मायने में इन दिनों के अंदर, ख़ास तौर पे जो आज का दिन है, इन दिनों में अगर आप ब्राह्मणों को भोजन देते हैं, दक्षिणा स्वरूप कुछ देते हैं, समझ गए, और पाँव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेते हैं और इस वक्त में ख़ास तौर पे वस्त्र वगैरह या उनकी ज़रूरत की चीज़ें भी उनको भेंट करते हैं, तो वो ख़ास तौर पे दान आपका लगता है। और ऐसा लगता है कि अगर जीवन के अंदर कुछ पाप हुए हैं आपके पास से, आप इन ब्राह्मणों को भोजन करवाते वक्त अगर अपने मन के अंदर एक संकल्प लेकर के चलते हैं कि प्रभु मेरे से जो पहले पाप हो गए हैं उनको आप धो दीजिए और आज के बाद मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जब तक जीऊँगा मैं कोई बड़े पाप ना करूं या मेरे पास से कोई पाप ना हो और मैं सदा सबका बल्कि साथ देने वाला, उनका भला चाहने वाला और जितने सात्विक कर्म हो सके वो करने वाला बन के रहूँगा। तो ये दिन सही मायने में कि नरक को याद रखना और नरक से छुटकारा कैसे पाना है, समझ गए, और कैसे एक अच्छी स्वस्थ मानसिकता के साथ समाज के अंदर जीना चाहिए और लोगों का भला करते हुए जीना चाहिए, इसको सिखाने का दिन आज का होने के कारण ये नरक चतुर्थी का दिन रखा गया है। गुरुदेव, आज के दिन हर कोई अपने घर को साफ करता है, उसे सजाता है क्योंकि अगले दिन दिवाली है। अब घर को तो हम सजा लेंगे, उसको साफ कर लेंगे, पर इस मन की मैल को कैसे साफ करें उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी। मन की मैल को साफ करने के लिए मैंने अभी बताया रजे कि आज का दिन वाकई में बहुत शुभ है, जिसके अंदर ये चतुर्थी को बहुत ही खास ताकतें धरती के ऊपर विचर रही होती हैं। और आज के दिन सच में हम तो आम लोग हैं, सामाजिक लोग हैं जो समाज में रहते हैं, लेकिन आप उन साधु संतों से पूछिए, उन तपस्वियों से पूछिए और जो दूसरी दुनिया की ताकतों को पाना चाहते हैं आप उनसे पूछ के देखिए, उनके लिए तो सबसे अमृतमय दिन आज ही का होता है। और आज ही के दिन जो दुनिया के उत्थान के लिए काम करते हैं और दुनिया के पापों को और कष्टों को ख़त्म करके उनको खास तौर की ऊर्जा देने का जो लोग काम करते हैं,
बेटा उनके लिए तो आज का उत्सव ही सबसे बड़ा उत्सव है। जैसे इसका एग्जाम्पल देता हूँ बेटा, कि जो भी तपस्या में लीन थे या जो कोई खास साधनाएं कर रहे थे, उनकी पूर्णाहुति आज ही होने वाली है। ठीक है, तो उनके लिए बड़ा खास दिन हो गया। और जो दुनियादारी के अंदर लोग हैं, जो लोग चाहते हैं कि हमारे घर पे माँ लक्ष्मी का वास हो, हमारे कामकाज के लिए कोई खास यंत्र हो और हमारे दुख दरिद्र को मिटाने वाला कोई खास यंत्र हो, या जिन लोगों को ऊपरी हवाएं तंग कर रही हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए जिन लोगों ने यंत्र बनवाए हैं, वो सारे उन सब का दिन आज ही है। और आज के दिन हमारे यहाँ संस्थान के ऊपर भी बहुत ही खास तरह का भव्य बेटा एक यज्ञ होता है और बहुत तरह तरह के लोग बहुत सारे आते हैं जो अपने अपने यंत्रों को लेकर के जाते हैं जो उन्होंने बनने के लिए दे रखे, और आज के दिन ही ये प्रतिष्ठित होते हैं और अगले 4-5 दिन के अंदर ये सारे यंत्र खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इन्हीं दिनों के अंदर प्रतिष्ठित होते हैं, उसके बाद में होने नहीं और ये सब चले जाते हैं। तो बेटा इसलिए आज का दिन तो बहुत अहम है उनके लिए जो कि इन क्रियाओं में है। अब यही आज का दिन आपके लिए इसलिए बेहतर है कि यहाँ से सही मायने में आपको संकल्प करके चलना है, एक आम इंसान, कि मुझे अब जीवन के अंदर ही इस टारगेट को अचीव करना है, इसको करना है, और ये करने के लिए मुझे एक सात्विक सोच लेकर के चलनी है। और जो सात्विक सोच वाले होते हैं बेटा, वो ज़्यादा जल्दी ज़िंदगी में तरक्की पा जाते हैं। आप एक बात देखिए, जो जितनी ज़्यादा चालाकी अपनाता है वो जीवन के अंदर उतना ही दुख पाता है और उसके कामकाज नहीं चलते। और जो बिल्कुल धैर्य से सहज सोच के साथ अपने काम को सिर्फ करता चला जाता है बेटा, उसको जीवन के अंदर कब वो ऊंचे पड़ावों पे पहुंच गया उसे पता भी नहीं चलता। एक ये चीज़ है। तो ये सही मायने में आज का वो दिन है जब हम परमात्मा से ये मांगते हैं कि हे माँ लक्ष्मी मेरे घर पे आओ, हे कुबेर देवता मेरे पे कृपा करो, हे गणपति आइए और मेरे को मंगल कार्य दे करके जाइए, मेरा मंगल करके जाइए। ये आज ही के दिन से तो खास तौर पर शुरुआतें होनी है, क्योंकि इस दिन तो तपस्वी भी पूर्णाहुति करके अपनी अपनी जो साधना की उसके फल का आनंद लेते हैं, समझे। और यही वो दिन है जिसके अंदर आपको यंत्र मंत्र तंत्र इन सब की जितनी भी जो सिद्धि प्राप्त होनी है वो आज ही के दिन होनी होती है। तो इसीलिए आज का दिन हमारे लिए भी बहुत खास है और हमारे पास आकर के जो यंत्र लेकर के जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत खास है। ठीक है, तो यहीं से सब सुखों की शुरुआत होनी है। धनतेरस के ऊपर आपने जो परचेजिंग करी, अपने घर पे नई नई चीज़ें लेकर के आए बेटा, आज उनके डब्बे डुब्बे कागज़ वगैरह सब बाहर निकाल के सफाई का दिन है आज। और ख़ास तौर पे अगर आपको सफाई करनी है बेटा, आज के दिन सबसे अहम सफाई का दिन है आपकी रसोई का। अगर आपके रसोई के अंदर खाली बर्तन भी पड़े हुए हैं तो वो भी अशुभ है। तो इसीलिए रसोई में से जो बेकार के पड़े बर्तन हैं बेटा, उनको भी निकाल के आप दूसरी साइड पे रखिए। और जो आपका एक एक बर्तन है बेटा, उसको मांज धो करके दोबारा से साफ़ करके उसको रखो, पूरे किचन को साफ़ करो और जितनी भी जगह एक एक कोना उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरा, आज के दिन ख़ास तौर पे जहां आप पैसे रखते हैं, जहां आप अपने कपड़े रखते हैं, जहां आप अपने कीमती सामान रखते हैं, उन जगहों को ख़ास तौर पे साफ़ करके रखना बहुत ज़रूरी है। और आज के दिन एक बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं ये मैं, और वो ये कि अगर आप पहले कभी कहीं अपने घर में किसी जगह पे खास जगह पे पैसे रखते थे लेकिन अब वहाँ पर रखने आपने बंद कर दिए हैं, तो वो आपके भाग्य के लिए बेहद अशुभ है। और सिर्फ आज ही का दिन ऐसा है कि जिस दिन आप अगर वहाँ पर कोई चांदी के सोने का कोई सिक्का या रुपए पैसे रखें वो बहुत उत्तम है। अगर आप ये नहीं भी रखना चाहते तो थोड़े से बादाम साबुत और थोड़े से छुआरे ये लेकर के अगर लाल कपड़े में थोड़ा सा लपेट के आप अगर वहाँ रख देते हो बेटा, तो ये आपके लिए बहुत ही भाग्यकारी होने वाला है, क्योंकि ये छोटी दीपावली का दिन है। आज जो ऊर्जा जो व्यवहार आप अपने घर में स्थापित करोगे वो आपका पूरा सर्च चलने वाला है। ठीक है, तो आज इस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए हमने आपको मंत्र तो दे ही दिया। अपने व्यावसायिक पे संस्थान पे चलाने के लिए एक अलग मंत्र, घर पे चलाने के लिए आपको सुख शांति तंदुरुस्ती बच्चों का मानसिक विकास, इसके लिए एक अलग मंत्र दिया है। और होम करना मत भूलिएगा, समझ गए। घर पे होम खीर का ही कर सकते हैं, देसी घी का कर सकते हैं और हवन सामग्री जला सकते हैं बेटा। ये छोटा सा होम भी ज़रूर करना है। तो ये करके आप अपने आप को आज के दिन से तैयार कीजिए ताकि आगे आप पूरे जोश के साथ अपने जीवन को चलाते हुए, सक्सेस पाते हुए, घर वालों के साथ खुशहाली से जीते हुए ताकि आगे बढ़ सके। और आज खास तौर पे माँ लक्ष्मी और गणपति का आवाहन आपने करना ही करना है, लेकिन सुबह से दोपहर तक सिर्फ सफाइयों में बिता दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है।
गुरुदेव, अभी आपने बताया कि जितना ज़रूरी त्योहार दीपावली है उतना ही ज़रूरी और उतना ही खास है छोटी दीपावली का ये पर्व। तो आज सबके घर में खुशियों की जो शुरुआत है वो हो जाती है, तो वो लड़का लड़की जिनके घर में खुशियाँ नहीं है, यानी जिनकी शादी नहीं हो रही है, वो क्या उपाय कर सकते हैं? दो चीज़ें हैं बेटा, सच बात है कि जिस दिन घर में खुशी हो सही मायने में उस दिन दीपावली होती है, और दूसरी है कि जिस दिन जेब में पैसे हो उस दिन दीपावली होती है। ठीक है ना? तो बात तो ठीक है बेटा, आज दोनों ही चीज़ें आपको बताएंगे, ठीक है, ताकि परमात्मा करे सारा साल आपके घर के अंदर दीपावली रहे। ठीक है बेटा, जिनकी भी उम्र ज़्यादा हो गई है, चाहे वो आदमी है चाहे वो औरत है, आज के दिन एक बहुत ही खास उपाय बताने जा रहा हूँ जो आज के दिन ज़रूर काम करता है। ठीक है, दाते की कृपा इस उपाय के ऊपर खास तौर पे। आज के दिन खास तौर पे बेटा बेसन को लेके देसी घी के अंदर उसको आप बना लीजिए। जैसे आपने मान लो लड्डू बनाने हैं, ठीक है, इस तरह से भून लीजिए उसके अंदर, और भून के साइज़ कोई मैटर नहीं करता, बड़ा हो छोटा हो जैसा मर्जी हो, आप उनको 108 लड्डू बनाएं। लेकिन काम की बात क्या है कि वो लड्डू सिर्फ आप बना करके जो मैं बताने जा रहा हूँ उसी में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप घर पे खाने के लिए नहीं उसमें से बचा सकते। ठीक है, तो इसीलिए जो भी आपने बेसन अभी भुना है, चीनी वगैरह डाल के आपने एक लड्डू तैयार करने देसी घी के, और इनको एक थाली लगाइए, समझिए, चाहे टोकरी लीजिए, कुछ भी करिए, उसके अंदर पीले रंग का कपड़ा बिछाइए। पीले रंग का कपड़ा बिछा करके एक एक लड्डू बनाइए, और वो लड्डू जब बनाएं तो तब आपने जाप करना है नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। आपने ये 108 लड्डू पूरे बन जाने तक आपने ये नमः शिवाय का जाप करना है, और उस थाली के अंदर लगाते रहना, 108 लड्डू लगा देना, और आपके घर पे इसका कुछ भी थोड़ा सा बचना नहीं चाहिए बेटा। ये लेकर के आपने किया, उसके बाद इस थाली को जब आप लेकर के चलें घर से, तो मन के अंदर भोलेनाथ, माँ पार्वती को और गणपति जी को ये कामना करते हुए चलें कि आपका रिश्ता जल्दी हो जाए। और ये करते हुए आप मंदिर तक भी नमः शिवाय बोलते हुए जाएं, और मंदिर जा कर के आप एक घी का दीपक जलाइए और जो भोलेनाथ, माँ पार्वती को अर्पण कीजिए, और करके हुए अपनी मंशा बोल के बताइए प्रभु को कि प्रभु मेरी शादी जल्दी हो जाए, मुझे सुयोग्य वर मिले या वधू मिले। ठीक है, ये उनको कामना बताते हुए बेटा आप ये 108 लड्डू का जो थाल है ये आप भोलेनाथ को अर्पण कराइए। जो वहाँ पर रखा हुआ प्रसाद है, जो पंडित जी ने किसी भी फल के रूप में, पतासे के, मिश्री के रूप में रखा हुआ किसी भी तरह का, वो प्रसाद ले आइए। लेकिन इन 108 लड्डुओं में से कोई भी प्रसाद आपने लेकर के घर पे नहीं आना, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये अर्पण करके आप घर पे आइए। परमात्मा ने चाहा बहुत जल्द आपके लिए सुयोग्य काबिल रिश्ता आपके घर पे आएगा। गुरुदेव, नौकरी वालों की हमेशा चाहत होती है कि उनकी तरक्की हो, उनका प्रमोशन हो, और आज तो खास दिन है, उनके लिए क्या कुछ उपाय आप देना चाहेंगे? बेटा जो भी नौकरी करता है ना, वो अपने ज्ञान के बलबूते, अपने सब्र के बलबूते करता है। क्योंकि नौकरी के लिए एक शब्द बना है, कहते नौकरी क्या और नखरा क्या, यानी कि नौकरी के ऊपर रहते हुए आप नखरा तो कर ही नहीं सकते, जो बॉस ने बोल दिया बस मानना पड़ेगा। ठीक है, और ये वाली बुद्धि पाने के लिए और अपने सीनियर की नज़र में अपनी रेपुटेशन को अच्छा बनाने के लिए, और ज़िंदगी के अंदर अपने ज्ञान पे बल पे और ऊपर तरक्की पाने के लिए हमें दो ग्रहों की बड़ी ज़रूरत होती है। एक होता है बुध, जो बुद्धि देता है, बृहस्पति जो बुद्धि के साथ में ज्ञान यानी कि सब्र, धैर्य और आगे बढ़ने की जो ताकत, समझिए, ये सब कुछ देना होता है, वो बृहस्पति देता है। तो अब इसके लिए जो हमने अपने जीवन के अंदर बहुत बार आजमाया भी है बहुत सारे लोगों के साथ में, वो क्या है कि जो भी आपकी बैठने वाली सीट है, बैठने वाली सीट के ऊपर आप लाल रंग, पीला रंग, समझिए, या हल्का पिंक कलर या वाइट कलर की एक गद्दी रखें जिस पे आप बैठते हो। और अगर हो सके तो आज के दिन से आप शुरुआत कर लीजिए बेशक, और वो ये कि वहाँ पर आपने
5 पीपल के पत्ते लेकर के जाने हैं और जाकर के गद्दी के नीचे रख देने हैं और अगले बृहस्पतिवार तक आपने वो रखने हैं। अगले बृहस्पतिवार वो पहले वाले 5 निकाल लेने हैं और दूसरे नए 5 पीपल के पत्ते रख देने हैं, ठीक है। और ये जो 5 आपने निकाले हैं बेटा, ये जाकर के आपने डालने कहाँ हैं? ये किसी कुएं में डालने हैं या तालाब में डालने हैं या झील में डालने हैं, कहीं और नहीं फेंकने। भाई इतना करना होता है। तो बेटा ये आप कम से कम 7 बृहस्पतिवार तक करके देखिए। इस 7 बृहस्पतिवार में आपके अंदर धैर्य का गुण बढ़ेगा, काम को करने की क्षमताएं वो बहुत अच्छी आपकी विकसित होंगी और स्पेशली तौर पे आपके काम की जगह पर अगर आपके कुलीग वगैरह, आपके सीनियर या जूनियर, उनके साथ आपके तकरार बने रहते हैं, विचार नहीं मिल पाते, आप देखेंगे कि इन सब के अंदर आपको बहुत ही अच्छे फल प्राप्त होने शुरू होंगे और आपकी तरक्की के रास्ते तो परमात्मा खोल ही देगा। गुरुदेव, जो लोहे का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, वो आज यानी कि छोटी दीपावली के दिन क्या खास उपाय कर सकते हैं? इनके लिए अगर कभी भी नुकसान वाले हालात बन रहे हैं और किसी भी तरह से कामकाज अगर खराब चल रहा है तो समझ लो शनि खराब चल रहा है। तो इसके लिए एक बहुत ही पुराना लेकिन कामयाब जो रहा है एक उपाय, वो ये होता है कि आज के दिन जो आपके शहर में सबसे अच्छी चलने वाली जो हार्डवेयर शॉप हो, समझिए, जहाँ पर कीले, चिटकनियाँ, ताले ये सब कुछ मिलते हैं या पाइप पानी के मिलते हैं, ये वो सारा कुछ है ना, यहाँ पर जाकर के आपको थोड़ी सी कीले खरीद के लानी चाहिए, समझिए। और जो कीले आप खरीद के लेके आओगे उसमें अगर हो सके तो थोड़ी सी पुरानी थोड़ी सी नई हो वाली हो, ये लेकर के आपको लेकर के आना है और इनको अपने घर पे या व्यावसायिक संस्थान पे ला कर के आपने पहले उसके मध्य में इसको काले कपड़े के ऊपर रखना है और रख कर के बाद में इनके ऊपर आप गंगा जल का छींटा दे करके और एक तिलक सिंदूर का लगा करके और धूप बत्ती आपने ज़रूर जलानी है। दीपक की बजाय आप धूप बत्ती जलाइए और जला करके इनको फूल अर्पित कर दीजिए। आज के दिन ये करना। गुरुदेव, कल दीपावली के लिए हम माँ लक्ष्मी से एक प्रार्थना तो करेंगे ही कि हम सभी के घर में धन की वर्षा हो, लेकिन दूसरी प्रार्थना मुझे लगता है गुरुदेव हर कोई करना चाहता है कि जो हमारा घर परिवार है वो बीमारियों से कोसों दूर रहे। उसके लिए आज छोटे दीपावली के दिन आप क्या उपाय बताना चाहेंगे? बेटा, छोटी दीपावली तो अपने आप में ही वैसे पूरी तरह से सक्षम है, क्योंकि जिस तरह का खुशी का माहौल घर में बनता है, जिस तरह से हम पूजा अर्चना होम वगैरह इस दिन खास तौर पे करते हैं, सफाइयाँ करते हैं, समझिए, ये सारी चीज़ें तो वैसे ही ऐसी हैं कि जो हमारे घर में स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर के आने वाली। लेकिन फिर भी आज के दिन अगर हम बेटा थोड़ी सी लाल मसूर, जो टूटे हुए बेशक ले या साबुत ले, वैसे साबुत वाले सबसे उत्तम है बेटा, थोड़े से लाल मसूर लेकर के अगर अपने घर के मध्य में एक स्थान बना करके लाल कपड़े के ऊपर उन मसूर को थोड़ा फैला दें और उनके मध्य में अगर आज के दिन में हम तिल के तेल का दिया जला दें, समझिए, तो वो जला करके इसको भी आज के दिन हम पूरी रात्रि को जलने के लिए रख दें। और वैसे भी ये छोटी दीपावली है तो माँ लक्ष्मी जी ने, गणपति जी ने आना होता है, तो इस दिन तो खास तौर पे आज की रात्रि में पूरी रात दिया जलता रहना चाहिए। आपके घर की एंट्री के ऊपर, घर के मध्य में, आपके मंदिर में, आपके यहाँ जो बालकनियाँ हैं उनके अंदर, और ख़ास तौर पे उत्तर पश्चिम आपके घर का जो भी कोना पड़ता हो बेटा, वहाँ पर ख़ास तौर पे आज के दिन दिया, चाहे घी का जलाइए चाहे आप मीठे तेल का जलाइए, ये जलाना बहुत ज़रूरी है। इसको आप जलाइए और जला करके आप वाकई में प्रभु से कामना करें कि हमारे घर के अंदर जो भी दुख दरिद्र और बीमारी है ये निकल जाए। और जो आपने छोटी दीपावली पे अपने पूजा पाठ करना है वो आप करिए। और जो मैंने मंत्र दिया है बेटा, इस मंत्र का अगर हो सके तो पूरी रात अगर ये आप किसी रूप में चला सके, बेशक कम आवाज़ के अंदर, तो वो ज़रूर आपके मंदिर के आसपास चलता रहना चाहिए, ठीक है। इसको आप जलाइए और फिर आपको दीपावली आ गई अगले दिन सुबह, तो बेटा आपको सुबह सवेरे उठना है और सुबह सवेरे उठ करके उन मसूर साबुत को आपने इकट्ठा करना है,
खूब सारे सिक्के, जो 5 के 10 रुपए के, जो आपके घर पे बीमार रहता है, जिनकी बीमारियों के ऊपर ज़्यादा खर्च होता है बेटा, उनके सर से 7 बार उन सिक्कों को उतार के उसी मसूर के अंदर आप डाल दीजिए। और ख़ास तौर पे उन मसूर को जब आप इकट्ठा करें तो उसके बाद भी उनको 7 बार उनके ऊपर से उतार के ले जा करके बाहर, अगर किसी भी तरह का कोई भी आपको मांगता हुआ नज़र आ जाए उसको आप दे सकते हो, कोई भी सफाई कर्मचारी नज़र आए आप उसको दे सकते हो, समझ गए। और अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे तो फिर ऐसे में किसी जंगल के अंदर जहाँ पर कि किसी की ज़्यादा आवाजाही ना हो और तरह तरह के जीव वहाँ पर रहते हों, पक्षी रहते हों, बेटा आप इन कपड़े को खोल के वहाँ पर जा कर के रख के आ सकते हैं। तो इसको आप करके देखिए, परमात्मा ने चाहा तो स्वास्थ्य घर पे वास करेगा और जितने भी रोग हैं वो आपके घर से दूर जाएंगे। गुरुदेव, जब भी हम दीपावली की बात करते हैं तो हम बात करते हैं सुख की, समृद्धि की, खुशहाली की। तो ये सबकी जिंदगी में आए उसके लिए आज का खास गुरु मंत्र हमारे दर्शकों के लिए क्या है? बेटा आज के दिन तुम्हें जितना दिया है इतना ही बहुत है, लेकिन सबको इस दिन से एक खास उपाय जरूर शुरू कर देना चाहिए बेटा। जिनके घर पे भी रोग है या कलेश है और जिनको भी आय के अंदर खास तौर पे इन दिनों में नुकसान हो रहे हैं, देखो अगर काम का स्मूथ चल रहा है तो उनको ये करने की जरूरत नहीं। जिनको खास तौर पे नुकसान हो रहे हैं और जिन पति पत्नी आपस में एक नहीं हो पा रहे और लड़ाई झगड़ा कलेश रहता है, उन सबको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। और वो क्या है, क्योंकि बिना मियाँ बीवी के इकट्ठे रहे बेटा लक्ष्मी और नारायण जी का मेल कैसे होगा और कैसे घर में खुशहाली रहेगी। अगर कोई स्वस्थ ना रहा तो कैसे चलेगा, और अगर धन ना हुआ तो कैसे चलेगा। तो इन सब के लिए ये जो उपाय है आज से लेके आपको 27 दिन लगातार करना है। और इसके लिए क्या करना है, मीठे पीले चावल, जिनको कई लोग जरदालू बोल देते हैं, और ड्राई फ्रूट वगैरह इसमें डालने हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। मीठे पीले चावल बना करके आप मंदिर जा कर के उनको चढ़ाइए और बाहर ही बाहर उनको बांट के आ जाइए और प्रसाद के रूप में थोड़े से आप खा सकते हैं, ठीक है। तो बेटा ये 27 दिन लगातार बांटिए, आप देखिए घर से कलेश भी, बीमारी भी जाएगी, समृद्धि आएगी, जो बिगड़ रहे काम है एकदम से काबू में आने शुरू होंगे और घर में सदा खुशहाली का वास होगा। दाता सुख है। गुरुदेव, आपने आज हम सभी के लिए कुछ ना कुछ उपाय जरूर दिए हैं, तो हमारे जिगर के टुकड़े यानी कि जो बच्चे हैं वो हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, उसके लिए क्या कुछ उपाय आप देना चाहेंगे? बेटा मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि बच्चों को काले और नीले रंग के वस्त्रों से दूर रखो, बंद घड़ियाँ, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान से दूर रखो, समझे। ये सब तो मैं बोलता ही हूँ, लेकिन ये बहुत ही शायद कम बार बोला गया है जो आज मैं बोलने जा रहा हूँ कि बच्चों को देना क्या चाहिए। सच बात है बेटा, आज के दिन आप साफ सफाई पे लगे तो हुए हो, तो आप एक खास ध्यान रखो। वो खास ध्यान क्या रखना है कि बच्चा जिस कमरे में सोए उसके अंदर पर्पल, नेवी ब्लू, ब्लैक कलर ये बिल्कुल ना हो और ग्रीन भी ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। वहाँ होना क्या चाहिए, लाइट पिंक कलर, रेड कलर, ये सारे कलर बहुत अच्छे हैं और येलो भी बहुत अच्छा है। और ख़ास तौर पे बच्चे ने जिस टेबल पे बैठ के पढ़ना हो वहाँ पर जितना कुछ हो वो सब कुछ रेड कलर का हो, मेज़ पोछ तक भी, ठीक है। आज के दिन आप जो बड़े बच्चे हैं उनको अगर कुछ गिफ्ट करना चाहते हो, उनको कुछ लेके देना चाहते हो, तो बेटा उनको लाल रंग का खोल जिसके ऊपर गोल्डन कलर भी हो बेटा वो पेन लेके दीजिए, समझ गए। और जो छोटे बच्चे हैं जो अपनी मनमर्जी नहीं दिखा सकते, उनको जितने ज़्यादा ब्राइट कलर हों हल्के, वो उनको उन रंगों के कपड़े लेकर के दीजिए। और जो सबसे बड़ी बात, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हर कंपटीशन में जीते, उनका मानसिक विकास बहुत अच्छा हो और हर तरह से वो उत्तम रहे और हर परफॉर्मेंस के अंदर वो अव्वल आए, तो बेटा आज के दिन जो मैं आपको देने जा रहा हूँ आप ये करके देख लीजिएगा और अगले साल ही अपने बच्चे को आप तोल के देखिएगा कि पहले से और अब तक में कितना फ़र्क आया। और वो ये है कि सबसे पहले सख्ती के साथ अप्लाई कर दो कि बच्चा आज के बाद क्रॉकरी के अंदर, कांच के अंदर और ये जो डिस्पोजेबल ये गिलास और प्लेटें मिलती है इनके अंदर बिल्कुल खाने को मत दीजिए।
आपने अगर सफ़र पे भी जाना है तो अपने पीतल की या तांबे की थाली साथ में लेके जाए, और अगर हो सके तो घर पे बच्चे को एक चांदी का सेट बना के दे दीजिए, चाहे छोटी सी कटोरी साथ में, छोटा सा एक गिलास और छोटी सी एक थाली, और अपने बच्चे को खाने पीने के लिए उसी के अंदर दीजिए। जो दूध पीना है उसने तो वो चांदी के गिलास में ही पिए। एक तो ये करिए। अपने बच्चे की जेब में हमेशा एक लाल रंग का रुमाल रखिए, हमेशा रखें। एक ये काम करिए उसके लिए। और तीसरा बेटा, बच्चे को ये आदत डाल दीजिए कि जैसे ही बच्चा नहा के निकलता है उसके बाद में वो गायत्री मंत्र बोलना शुरू करेगा, और टिल जब तक वो घर से निकलेगा तब तक के लिए वो गायत्री मंत्र बोलता हुआ जाए। बेटा ये अगर आपने अपने बच्चे को आदत डाल दी तो ये 1 साल उसकी आज की परफॉर्मेंस और उसके अगले साल की परफॉर्मेंस बेटा नाप के देख लेना। आप मुझे याद करेंगे कि आपके बच्चे के अंदर इतना बड़ा बदलाव आया है कि जो आप अपने समझाने से भी या किसी कर्म की वजह से संभव नहीं कर पाए। और इन्हीं चीज़ों से आपका बच्चा बहुत अच्छी तरक्की पे जाएगा। आप इसको करके देखना और अगले साल हमें बेटा लेटर लिख के बताना कि आपके बच्चे के अंदर कितना बड़ा बदलाव आया। माता रानी खूब खुशियाँ देगी। गुरुदेव, छोटी दीपावली के मौके पर हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए और उनका मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियाँ बख्शे और खूब अच्छी दिवाली आप सबकी बीते और प्रभु की खूब कृपा आपके घर पे बरसे।